डियर स्टूडेंट्स, अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल तक अपना टॉपिक क्या हो चुका था, कवर हो चुका था। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है फास्फोरस के अपरूप, यानी फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार के कंपाउंड बनाता है और किस प्रकार के अम्लों का निर्माण करता है। तो फास्फोरस मुख्यतः तीन रूपों में पाया जाता है, एक तो सफेद फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस और तीसरा काला फास्फोरस। अब ये अपरूप क्या होते हैं? अपरूप का मतलब होता है कि ये इनके बनाने की जो विधि होगी वो तो क्या होगी, समान होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि इनमें रासायनिक गुणधर्म तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसे अपने क्या कह देते हैं, अपरूप कह देते हैं। जैसे अपने सफेद फास्फोरस देखेंगे, पीला फास्फोरस देखेंगे, लाल फास्फोरस देखेंगे, काला फास्फोरस देखेंगे, उनके जो गुणधर्म होंगे, भौतिक गुणधर्म, वो क्या निकल के आएंगे, अलग अलग निकल के आएंगे, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, इनकी लगभग समान होगी। और फास्फोरस के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो सबसे ज्यादा पृथ्वी की भूप्रपट्टी होती है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में यही तत्व पाया जाता है। अपनों ने स्टार्टिंग में देखा था, कौन सी फैमिली देखी थी, एपेटाइट की फैमिली देखी थी, एपेटाइट की फैमिली देखी थी। और एपेटाइट की फैमिली का फॉर्मूला अपनों ने क्या किया था, C3PO4 की ट्वाइस 9, उसके बाद में अपनों ने क्या लगाया था, KH2। यहाँ पर X क्या था अपने को पता है, क्लोरीन हो सकता था, क्लोरीन हो सकता था, हाइड्रोक्सी समूह हो सकता था। यानी जो फ्लोरोएपेटाइट होता है, फ्लोरोएपेटाइट बोल सकते हैं, क्लोरोएपेटाइट बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोल सकते हैं। इस एपेटाइट की श्रेणी में यानी फैमिली में ये क्या पाया जाता है, फास्फोरस भूप्रपट्टी पर पाया जाता है। यानी अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, फास्फोरस है। उसके बाद में अपनों ने देखा था फास्फोप्रोटीन में हमारे शरीर के अंदर और दूध के अंदर, अंडे के अंदर ये फास्फो क्या रहता है, प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इसके जो अपरूप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कि कैसे सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस कैसे एक दूसरे से गुणधर्मों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पहले अपने सफेद फास्फोरस की बात करते हैं। सफेद फास्फोरस होता है, इसे विद्युत आर्क भट्टी में क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। विद्युत आर्क भट्टी में क्या किया जाता है, इसे निर्मित किया जाता है। और ये कौन से रंग का होता है, तो जब इसे बनाते हैं तब ये कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। लेकिन कुछ समय बाद में, थोड़े समय बाद में ये कौन से रंग में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़े समय बाद में ये पीले रंग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका भी रीजन है कि ये वायु से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। और सफेद फास्फोरस होता है, ये किस रूप में पाया जाता है, तो P4 रूप में पाया जाता है। और कौन सी संरचना बनाता है, तो चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। चतुष्फलकीय संरचना के रूप में P4 अवस्था में पाया जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के रूप में कौन सी, P4 अवस्था में ये क्या करता है, पाया जाता है। अब P4 अवस्था कैसे, चतुष्फलकीय संरचना कैसे बनाएगा, तो अपने चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी अपने को पता है कि चतुष्फलकीय संरचना इस प्रकार से बनती है। अब दो फास्फोरस के बीच में जो बंधकोण देखते हैं अपने, इसे P4 यानी जो चतुष्फलकीय संरचना बना रहा है, वो बंधकोण का मान कितना निकल के आता है, 60 डिग्री निकल के आता है प्रत्येक में। 60 डिग्री निकल के आने के कारण ये जो बंधकोण का मान होता है वो बहुत कम होता है। बंधकोण का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। बंधकोण कम होने के कारण इन फास्फोरस के बीच में जो बंध तनाव होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अपने को पता है कि बंधकोण कम है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के कारण ये क्या करेंगे, बंध तनाव ज्यादा रखेंगे। और बंध तनाव ज्यादा रखने के कारण अपने कह सकते हैं कि ये जल्दी से क्या रहेंगे, वियोजित होने की अवस्था में रहेंगे। बंध तनाव क्या होता है, इनमें ज्यादा होता है। बंध तनाव क्या होता है, ज्यादा होता है। और बंध तनाव ज्यादा होने के कारण अपने कह सकते हैं कि ये जल्दी क्या करेंगे, एक दूसरे से वियोजित होने की यानी टूटने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से वियोजित होने की, अगर टूटने की कोई प्रवृत्ति रखता है तो अपने क्या कहते हैं कि वो क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है,
क्रियाशील होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पीक फास्ट यानी स्पेस फास्फोरस होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होता है, तो अपने कहेंगे कि जो स्पेस फास्फोरस होता है वो चतुष्फल के संरचना के रूप में P4 अवस्था में पाया जाता है और इनके बीच में जो बंध कोण होता है वो कम होता है। बंध कोण कम होने के कारण इनमें जो बंध तनाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है और बंध तनाव होने के कारण ये क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है, क्योंकि जिसका बंध तनाव क्या होता है, जितना ज्यादा होता है वो वियोजित होने की उतनी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि जो सफेद फास्फोरस होता है इसको क्या रखा जाता है, जल के अंदर रखा जाता है, जल के अंदर रखा जाता है। जल के अंदर रखने का रीजन क्या है, क्योंकि इसे जल के अंदर नहीं रखेंगे तो ये क्या कर लेगा, जो वायु होती है अपने को पता है वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वे हैंड टू हैंड क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, पेंटा फास्फोरस यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा और क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। इसका ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं कि गुणधर्म मान सकते हैं। अब स्पेस फास्फोरस है, जैसे ही मतलब ये वायु के संपर्क में आएगा ये क्या कर लेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण कर लेगा और जलने लग जाएगा। ये जलने लग जाता है तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये निकल के आता है कि ये क्या रहता है, सवय चमकता रहता है, सवय चमकता रहता है, सवय चमकता रहता है, सवय चमकता रहता है। सवय चमकता रहने के इस गुण को अपने क्या कह देते हैं, प्रतिदीप्ति कह देते हैं। अब जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, वो घने जंगलों के अंदर किसी वहां पर क्या हो गया, वो गुम हो गया है। अब ऊपर हेलीकॉप्टर को अपने को पता है कि सिग्नल भेजना है कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, तो इसके पास क्या होता है, यही P4 नाम के फास्फोरस का क्या बना होता है, एक उसके पास बॉक्स रहता है। जैसे उसे ओपन करता है तो उससे क्या निकलने लग जाती है, फास्फोरस बाहर आने लग जाता है, ये स्पेस फास्फोरस, और स्पेस फास्फोरस बाहर आने के कारण जैसे ही ऑक्सीजन इसे मिलता है ये क्या करने लग जाता है, चमक छोड़ने लग जाता है। और ऊपर जो हेलीकॉप्टर जो गुजर रहा होता है उसे ये क्या मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है, और सिग्नल मिलने के कारण उसे क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। तो स्पेस फास्फोरस के चमकने के इस गुण को अपने क्या बोल देते हैं, प्रतिदीप्ति कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रतिदीप्ति कह देते हैं। प्रतिदीप्ति का क्या होता है, इसके अंदर गुण प्रेजेंट होता है। ये स्पेस फास्फोरस के बारे में छोटी सी क्या थी, जानकारी थी। स्पेस फास्फोरस इसे विद्युत भट्टी में बनाया जाता है, थोड़े समय के लिए सफेद होता है लेकिन वायु में हैंड टू हैंड क्या कर लेता है, रिएक्शन करके पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेस फास्फोरस होता है ये चतुष्फल के संरचना के रूप में P4 अवस्था में पाया जाता है, और P4 अवस्था को जब अपने ड्रॉ करके देखते हैं तो इनके बीच में जो बंध कोण निकल के आता है वो 60 डिग्री का निकल के आता है। बंध कोण कम होने के कारण इनमें बंध तनाव क्या होता है, ज्यादा होता है, और बंध तनाव ज्यादा होने के कारण ये वियोजित होने की ज्यादा प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण अपने कह सकते हैं ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इसे क्या रखा जाता है, जल के अंदर रखा जाता है। जल के अंदर रखने का कारण ये है कि वायु के साथ हैंड टू हैंड रिएक्शन करके क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, जलने लग जाता है, और किसका निर्माण कर लेता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। फास्फोरस के इसके चमकने के इस गुण को अपने किस नाम से जानते हैं, प्रतिदीप्ति के नाम से जानते हैं। और इसका यूज कहां पर करेंगे, तो होम सिग्नल भेजने के लिए, यानी किसी भी चीज को बताने के लिए कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, सिग्नल भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है, P4 यानी P4 स्पेस फास्फोरस का यूज किया जाता है। और एक इसकी छोटी सी कंडीशन ये भी है कि इसमें कौन सी गुण आती है, लहसुन जैसी गंध आती रहती है, लहसुन जैसी इसमें क्या आती है, गंध आती रहती है। और ये क्या होता है, अत्यधिक विषैला प्रकृति का होता है, अत्यधिक विषैला प्रकृति का होता है। अत्यधिक विषैला प्रकृति का होने के कारण अपने कह सकते हैं कि इसको जो बनाने वाले कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को एक ऐसा रोग हो जाता है जबड़े का, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, फास्फोर्जिया बोल देते हैं। फास्फोर्जिया नामक रोग हो जाता है, एक ऐसा सा रोग होता है जो जबड़े का रोग होता है। जबड़े का रोग मतलब
जबड़ा होता है जो वो क्या होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। अपने देखते हैं ना कि कुछ ही के दांत क्या हो जाते हैं, यहाँ से गलने लग जाते हैं। उसका रीजन ये इस नामक का रोग होता है जिसे फास्फोर्जिया रोग कहते हैं, या अन्यथा कोई नाम है जो अभी माइंड में नहीं आ रहा है। लेकिन इस टाइप का एक जबड़े का रोग होता है और उस रोग के कारण क्या होने लग जाता है, उनका जो कर्मचारी होते हैं जो यहाँ पर विद्युत आरक भट्टी में किसका निर्माण कर रहे हैं, सफेद फास्फोरस का निर्माण कर रहे हैं, उनके जबड़े का धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है। तो ये सफेद फास्फोरस के क्या थे, सभी गुण थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में जस्ट इसका अपोजिट आता है, कौन सा, लाल फास्फोरस आता है। अब लाल फास्फोरस को कैसे बनाएंगे, अपने सफेद फास्फोरस से ही बनाएंगे, बस इसकी थोड़ी सी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड आता है अपना लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। अब लाल फास्फोरस को कैसे बनाएंगे अपने, तो जो सफेद फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस को क्या करेंगे अपने, गर्म करेंगे। कौन से टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर अपने को ध्यान में रखना है 540 से 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। और कौन से वातावरण में, अक्रिय वातावरण में। अक्रिय वातावरण का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो अपने कह सकते हैं CO2 के अक्रिय वातावरण में जब क्या किया जाता है, CO2 के अक्रिय वातावरण में जब सफेद फास्फोरस को 540 से 543 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, लाल फास्फोरस का निर्माण होता है, लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। लाल फास्फोरस का क्या होता है, निर्माण होता है। पूछता भी है कि सफेद फास्फोरस को 540 से 573 केल्विन टेम्परेचर पर अक्रिय वातावरण में गर्म करने पर किस प्रकार के फास्फोरस का निर्माण होता है। और नीचे ऑप्शन भी दे देता है, कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, लेकिन वैसे आपसे डायरेक्ट वो क्या करेगा, नाम ही क्या करेगा, इसका पूछेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सफेद फास्फोरस को जो 540 से 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। ये तो अपने को पता था, कौन सी, चतुष्फल के संरचना में पाया जाता है, चतुष्फल के संरचना में था। लेकिन जैसे ये क्या हो गया, P4 कहते हैं अपने, लेकिन जैसे ये चतुष्फल के संरचना यानी सफेद फास्फोरस को गर्म किया 540 से 573, तो ये क्या हो गया, जो सफेद फास्फोरस था वो बहुलीकृत हो जाता है, बहुलीकृत हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो लाल फास्फोरस होता है वो कौन सी अवस्था में प्रेजेंट रहता है, बहुलीकृत अवस्था में प्रेजेंट रहता है। और सफेद फास्फोरस होता है वो चतुष्फल के संरचना में यानी P4 की अवस्था में। तो इसको अपनों ने ऐसे दिखाया था, चतुष्फल की संरचना बनाकर। इसको कैसे दिखाएंगे, अपने सेम बहुलीकृत संरचना दिखानी है अपने को। बहुलीकृत संरचना का मतलब कि बहुत सारे P4 फास्फोरस होंगे, वो आपस में क्या होंगे, एक बहुलीकृत संरचना में जुड़े हुए अपने को क्या करेंगे, मिलेंगे। इस प्रकार से ये क्या रहेगी, संरचना चलती हुई रहेगी। और ये अवस्था में क्या रहता है, पाया जाता है। बहुलीकृत का मतलब क्या होता है कि P4 के बहुत सारे अणु आपस में इस अवस्था में क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। इसलिए अपने कह सकते हैं कि बहुलीकृत संरचना हो जाने के कारण इनका बंध, जो अपनों ने बंध तनाव देखा था, वो बंध तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बंध तनाव कम होने के कारण अपने कह सकते हैं कि इसे वायु में कैसे भी अपने ओपन रख दें, ये क्या नहीं करेगा, आग नहीं पकड़ेगा। जैसे सफेद फास्फोरस वायु में एंड टू एंड क्या कर लेता है, रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड का निर्माण कर लेता है और जलने लग जाता है। जबकि जो लाल फास्फोरस होगा वो क्या नहीं करेगा, वायु से रिएक्शन नहीं करेगा, वायु से अक्रिय रहेगा, मतलब क्रिया नहीं करेगा। सेकंड अपने कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो सफेद फास्फोरस था वो क्या था, विषैला प्रकृति का था, ये क्या हो जाएगा, अविषैला प्रकृति का हो जाएगा, अविषैला प्रकृति का ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इसके अंदर अपने कह रहे थे लहसुन जैसी गंध आ रही थी, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी गंध नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आएगी, अपने कह सकते हैं किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी।
यानी जो अपनों ने सफेद फास्फोरस के बारे में देखा था वो सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी लाल फास्फोरस के बारे में जब अपने डिस्कस करेंगे। ये एबिसेना प्रकृति का होता है, ये किसी भी प्रकार की गंध नहीं देता, वायु के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, और इसे बनाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। इसका यूज होम सिग्नल में नहीं किया जा सकता। नहीं करने का कारण ये है कि ये समय चमकता नहीं है। समय नहीं चमकता है तो ये क्या है, एक अप्रतिदीप्त है, अप्रतिदीप्त प्रकृति का होता है। दीप्ति प्रकृति का क्या होता है ये अदीप्ति प्रकृति का क्या होता है, ये पाया जाता है। जैसे सफेद फास्फोरस था वो समय चमकता था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये था अपना लाल फास्फोरस। जैसे सफेद फास्फोरस देखा उसका क्या कर देना, अपने को अपोजिट कर देना। बस एक छोटी सी कंडीशन ध्यान में रखनी है कि बनाएंगे कैसे। सफेद फास्फोरस को 540 से 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना आता है काला फास्फोरस आता है कि काला फास्फोरस को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसकी दो जो कंडीशन है वो अपने को ध्यान रखनी है। काला फास्फोरस होता है वो पुनः दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से, पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस को अपने क्या करेंगे, गर्म करेंगे। लाल फास्फोरस को कितने टेम्परेचर पर, तो 873 केल्विन या फिर 843 केल्विन, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। तो लाल फास्फोरस को जब 873 या 843 केल्विन टेम्परेचर पर अपने क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अल्फा काला फास्फोरस क्या पाया जाता है, बनता है। सॉरी, यानी लाल फास्फोरस को 873 केल्विन टेम्परेचर या 843 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, अल्फा काला फास्फोरस का निर्माण होता है। उसी प्रकार से लाल फास्फोरस को अगर मैं क्या करूंगा, 473 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म करता हूं और साथ में 2000 से 4000 एटमॉस्फेयर दाब पर क्या करता हूं, उसे दबाता हूं, तो किसका निर्माण होता है, बीटा काला फास्फोरस का निर्माण होता है। बीटा काला फास्फोरस का क्या होता है, निर्माण होता है। ये थोड़ी सी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा काला फास्फोरस का निर्माण कैसे करेंगे, बीटा काला फास्फोरस का निर्माण करेंगे कैसे करेंगे, तो ये अपने को टेम्परेचर ध्यान में रखना है। अल्फा काला फास्फोरस को बनाने के लिए 803 केल्विन होता है, यहाँ पर सॉरी 803 केल्विन होना है। 803 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे लाल फास्फोरस को, तो किसका निर्माण हो जाएगा, अल्फा काला फास्फोरस का निर्माण हो जाएगा। लाल फास्फोरस को जब 473 केल्विन ताप और 2000 से 4000 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, बीटा काला फास्फोरस का निर्माण होता है। अल्फा काला फास्फोरस बनाने के लिए 803 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करना है और बीटा काला फास्फोरस बनाने के लिए 473 केल्विन टेम्परेचर प्लस में 2000 से 4000 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब अपने को क्या रखना है, बनाने के लिए प्रेजेंस करनी, यानी उनकी उपस्थिति में क्या कराना है, अपने को बीटा काला फास्फोरस का निर्माण कराना है। बस इनकी जो संरचना अपनों ने भौतिक संरचना देखी थी, लेकिन इनकी जो संरचना हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, जालीनुमा संरचना हो जाएगी, जालीनुमा संरचना हो जाएगी। और इनके जो बंध कोण का मान होता है वही थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आता है। इसके बंध कोण का मान कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, और इसके थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कितना कह सकते, कम हो जाएगा, 88 या 90 डिग्री तक क्या होता है, इनके बंध कोण का मान होता है। बस यहाँ तक अपना फास्फोरस का टॉपिक कंप्लीट होता है। यही पूछेगा सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में डिफरेंस बताइए, काला फास्फोरस के दोनों अपरूप को बनाने की विधि बताइए। तो लाल फास्फोरस को अपने को गर्म 803 केल्विन पर, तो किसका निर्माण हो जाएगा, अल्फा काला फास्फोरस, और लाल फास्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे प्लस में
वायुमंडलीय दाब कितना रखेंगे 2000 से लेकर 4000 एटमॉस्फेयर पर, तो किसका निर्माण हो जाएगा, बीटा काला फास्फोरस का निर्माण हो जाएगा। इसकी संरचना बहुलीकृत होती है और इसकी संरचना जालीनुमा होती है। यहाँ तक थोड़ा सा एक बंद कोण का मान माइंड में रखना। यहाँ तक अपना फास्फोरस कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्लास में अपने फास्फेन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।